परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मैं आज का वचन लाया हूँ उनके लिए जो अपने जीवन में गलतियाँ करते हैं और कोई टोकता है तो वह उसका विरोध भी करते हैं। तो उनके लिए आज का यह कार्यक्रम है। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, आप लोग उसे ध्यान से सुनें। यहां पर इब्रानियों की किताब अध्याय 10 और वचन 26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। जब सच्चाई हमें पता हो गया कि हर एक व्यक्ति पाप है, हर एक व्यक्ति में पाप है, लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। तो यीशु मसीह जो है हमारे पापों के लिए मरा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपका पाप क्षमा हो जाएगा। यह बात लोगों के बीच में प्रचार करके बताया जाता है। वो लोग सच्चाई को जानते हुए भी उसका विरोध करते हैं। ये कैसे हो सकता है, ये हो नहीं सकता है, और अपनी मन गढ़ंत बातें करते हैं और पाप पर पाप करते जाते हैं। तो हम मसीही लोग प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण एवं स्वीकार कर चुके हैं। तो हम उन संसार की रीतियों के अनुसार फिर पाप ना करें। यदि हम फिर पाप कर रहे हैं तो फिर कौन सा यीशु आएगा जो आपके पापों के लिए बलिदान होगा, क्योंकि प्रभु एक बार आया और बलिदान अपने शरीर को दे दिया हमारे लिए। लिखा है कि यीशु मसीह का लहू जो हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। तो प्रभु का बलिदान एक बार हुआ है, बार बार नहीं होगा। और आपका पाप क्षमा हुआ है, बार बार नहीं होगा, क्योंकि आप गलती कर रहे हो तो वह दंड आपको भी मिलेगा। जैसे विरोधियों को वचन पढ़ते हैं, आप सुनिए। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आग बरसेगा, हम लोगों को तो बताया गया है कि आग बरसेगा। तो जो विरोधी है, जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, वह इस आग में भस्म हो जाएंगे। तो मेरे प्यारो, आप उस जगह, उस पाप को छोड़कर निकल जाएं। जैसे लूत ने उस नगर को छोड़कर भागा, अगर नहीं भागा होता तो वह भी उसी में भस्म हो गया होता। तो वचन मिला और उस वचन का पालन किया और वह दौड़कर भागा, विनती किया, हे प्रभु मैं इतनी दूर नहीं भाग सकता, मैं इसी नगर में चाहता हूं कि मैं रह जाऊं। तो कह रहे तेरी विनती को मैंने सुना है और मैं जब तक तू नहीं वहां पहुंच पाएगा मैं कुछ करूंगा नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हम एक बार प्रभु का बपतिस्मा लिए हैं, बार बार हमें बपतिस्मा नहीं दिया जाएगा। इसलिए पाप से बचे रहो और दोबारा आपके जीवन में पाप हावी होने न पाए। और लोगों को प्रभु के बारे में बताओ, समझाओ उन्हें कि सच्चाई क्या है, प्रभु क्या है। जो आपका शरीर अभी है, अभी खत्म होगा तो आप कहाँ जाओगे। वो आपके लिए स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगा जब तक कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करोगे। अगर ग्रहण करोगे तो वह अनंत जीवन आपका होगा। तो इस सच्चाई को आप जानिए और पाप करने से बचिए, पाप को छोड़िए, क्योंकि बलिदान अब नहीं होगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आप लोगों को मिला होगा कि मसीह यीशु में हम हैं तो पाप करने से बचे, पाप में न रहें, बल्कि दूसरों को भी उस पाप से छुड़ाएं ताकि वह भी प्रभु के स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाए।
हालेलुया। तो आपके लिए हम प्रार्थना करते हैं, वचन को जो कुछ भी सुने उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने ने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।